नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे लाइफ में कॉमनली यूज होने वाले और हमारे किचन में कॉमनली यूज होने वाले इंग्रेडिएंट सॉल्ट यानी कि नमक के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमक अगर सही मात्रा में पड़ जाए तो खाने के स्वाद को बढ़ा देता है, साथ साथ हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखता है। बट अगर नमक ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो जिस तरह से वो खाने का स्वाद को बिगाड़ देता है, उसी तरह से वो हमारी हेल्थ को भी प्रॉब्लम्स कर सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा सॉल्ट यानी कि नमक कितनी मात्रा में लेना चाहिए और कौन सा सॉल्ट हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नमक खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, अब नमक के बारे में बात करते हैं तो नमक में दो प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड दोनों ही मिनरल्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सोडियम जो होता है वो हमारे बॉडी के वाटर को बैलेंस करने का काम करता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोलाइट है, और साथ साथ वो हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो क्लोराइड होता है वो भी हमारे बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और साथ साथ वो हमारी पाचन क्रिया में भी हमारी मदद करता है। यानी कि नमक को खाना भी हमारे हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि जो सोडियम और क्लोराइड होता है वो यूजुअली 90 to 98% तक होता है हर एक प्रकार के नमक में। सिर्फ उसकी मात्रा कम या ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ उसमें कुछ और भी मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, आयोडीन। वो सब भी हमारी हेल्थ के लिए उतने ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये सारे ही मिनरल्स की जो मात्रा होती है वो हर एक नमक में होती है। सिर्फ यही है कि उनकी जो मात्रा होती है वो कुछ नमक में ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। अब बात करेंगे कि यूजुअली हमें नमक कितनी मात्रा में खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नमक आप कोई कम सोडियम वाला नमक लेते हैं तो आप उसे कितनी भी मात्रा में खा सकते हैं। वैसा करने से भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि सोडियम को भी एक लिमिट में ही खाना ज़रूरी होता है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो एक पर्सन को, यानी कि एक एडल्ट इंसान को, एक छोटा टीस्पून जो होता है, छोटा स्पून, उससे ज़्यादा नमक एक दिन में नहीं लेना चाहिए। उतना ही नमक सेफ होता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे टेबल सॉल्ट यानी कि वाइट सॉल्ट, जो हम रेगुलरली सालों से यूज़ करते आए हैं। जो टेबल सॉल्ट होता है वो बेसिकली हमें सी में से, यानी कि सी में से पाया जाता है, जिसे सी सॉल्ट भी कहा जाता है। जब उसे सी सॉल्ट बोलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स रहते हैं, जैसे कि सल्फर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है। बट उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे प्रकार की अशुद्धियाँ भी होती है, क्योंकि वो सी से पाया जाता है। ये अशुद्धियों के साथ हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। उसे इंडस्ट्री में बहुत हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें रहे कुछ मिनरल्स कम हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं, और उसमें सोडियम और क्लोराइड ही बच जाता है, और उसमें साथ साथ आयोडीन मिक्स किया जाता है। जो आयोडीन होता है वो आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाले रोग जो होते हैं, जैसे कि गॉइटर है, उससे प्रिवेंट करने में हमें हेल्प करता है। यानी कि नमक में आयोडीन होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम वाइट सॉल्ट खाते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ आयोडीन भी पाया जाता है। आपने बहुत सारे ऐड में देखा होगा कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। अगर आप टेबल सॉल्ट खाते हैं तो उसकी मात्रा भी आप 3/4 टीस्पून से लेके 1 टीस्पून तक ही पर पर्सन खाना चाहिए। अब बात करेंगे हिमालयन पिंक या फिर रॉक सॉल्ट के बारे में। दोनों ही सॉल्ट माइनिंग प्रोसेस से लाए जाते हैं, और जो हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है वो हिमालय के जो माउंटेन है वहाँ से माइनिंग की प्रोसेस के द्वारा लाया जाता है, और वो नेचुरली कलर में पिंक होने की वजह से उसे हिमालयन पिंक सॉल्ट कहते हैं। अगर आप हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सा सॉल्ट देख रहे हैं तो आप हिमालयन पिंक सॉल्ट को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और साथ साथ उसमें जो सोडियम की मात्रा होती है वो जो हमारा वाइट सॉल्ट होता है उससे कम होने की वजह से वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो जो वाइट सॉल्ट होता है उससे हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है, उसके हेल्थ बेनिफिट थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा भी कम है। अब हम बात करेंगे काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट होता है उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। आयरन है, उसे हमारे हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। जो मैग्नीशियम होता है वो हमारी मसल्स एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। ये सारे ही मिनरल्स होते हैं जो काले नमक में पाए जाते हैं, जिसे ब्लैक सॉल्ट भी कहा जाता है। वो ईजीली अवेलेबल होता है
अगर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट का एक और ऑप्शन चाहते हैं तो उस टाइम पे आप ब्लैक सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक सॉल्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी रहते हैं जो हमारे फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में हमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें सुपीरियर हेल्थ क्वालिटी मिल सकती है। सो अगर आप एक अच्छा और सस्ता ऑप्शन देख रहे हैं तो आप उस टाइम पे ब्लैक सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कंक्लूसिवली बात करें कि अभी कौन सा नमक यूज़ करना चाहिए, तो जब हम कुकिंग प्रोसेस करते हैं वो टाइम पे आप वाइट सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आयोडीन से होने वाली प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। और जब हमें ऊपर से यानी कि सलाद में या आप किसी भी प्रकार का चाट लेते हैं जिसमें हम ऊपर से नमक लेने वाले हैं, उस टाइम पे हमें हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट का यूज़ करना चाहिए, ताकि दोनों ही नमक के जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम ऊपर से नमक लेते हैं वो टाइम पे अगर आप लो सोडियम हिमालयन पिंक सॉल्ट का यूज़ करते हैं तो हम सोडियम की मात्रा को हमारे बॉडी में बढ़ने से रोक सकते हैं। और जब हम कुकिंग के टाइम पे वाइट सॉल्ट यूज़ करते हैं उस टाइम पे हमें आयोडीन की मात्रा भी प्रॉपर हमारे बॉडी में मिल जाती है, जिसकी वजह से दोनों ही सॉल्ट को अलग अलग तरीके से यूज़ करके हम उसके हेल्थ बेनिफिट को पा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था सारा ही इन्फॉर्मेशन सॉल्ट यानी कि नमक के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी नमक के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न है उसे दूर करके अपनी हेल्थ के लिए जो सही है उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।